बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 3 प्रकार के भक्तों की भगवान से प्रार्थनाएं। देखिए पूज्य आचार्य श्री गोपेश जी महाराज द्वारा। जय जय की जय जय। हमारे पास सूचना आई कि कुछ लोगों का कहना है कि सरल से थोड़ा और सरलतम भाषा का प्रयोग करके थोड़ा साधारण जन भी आनंदित हो सकें, आह्लादित हो सकें। तो आज कुछ सरल भाषा का और अपभ्रंशीय उर्दू भाषा का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर देंगे, केवल उन लोगों के लिए जो कठिन शब्द नहीं समझ पाते हैं। प्यारो, हम और आप लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्यारे प्रभु को जो भजने वाले भक्त होते हैं वे 3 श्रेणी के होते हैं। प्रथम श्रेणी में तो जो साधारण भक्त होते हैं उनके विचार कैसे होते हैं? वे सोचते हैं कि हम जो भी कुछ मांगेंगे तो केवल और केवल अपने प्यारे चेचे से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। या सरल भाषा में उनकी बात को रखा जाए तो वे कहते हैं कि रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला है और मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। वे अपने भाग्य को भी ठाकुर जी की कृपा मानते हैं। तो उनका भाव ये रहता है कि जब हम संसार में भी मांगने जाते हैं तो क्यों ना सीधे भगवान से मांगा जाए। पहले हमारे यहाँ बिहारी जी में, वृंदावन में, जो ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भिखारियों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसे कटोरा ले लेके ऐसे लाइन से बैठे रहते थे। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे तो भिक्षुक मांगने लगा, कुछ बोला होगा कुछ दे दीजिए ऐसा कुछ। तो संत जी ने कहा, भाई एक बात सोच, तुम लोग रोज यहाँ बैठते हो और यहाँ आने जाने वाले प्रत्येक भक्त से याचना करते हो, मांगते हो। जिनसे तुम याचना करते हो वो भीतर बिहारी जी से जाकर के वो ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल से मांग रहे हैं। तो भिखारी तो वो भी हुए, भिखारी तुम भी हुए, पर तुम भिखारियों से मांग रहे हो, वो दाता से मांग रहे हैं। तो एक बार क्यों ना तुम भीतर जाके तुम सीधे प्यारे प्रभु से मांग के देखो। विश्वास मानिए, उस भिक्षुक का इतना चकाचक मामला है आज कि स्पष्ट बताना थोड़ा सा ठीक नहीं है, पर संकेत समझ जाइए। संकेत यही है कि कुछ भक्तों का ऐसा भाव होता है कि जो मांगेंगे सीधे भगवान से मांगेंगे। अच्छा, अब इनसे श्रेष्ठ मध्यम श्रेणी के भक्त और भी होते हैं। उनके मन में ये भाव रहता है कि हम अपने भगवान से क्यों मांगे, क्योंकि वे तो सर्वांतर्यामी हैं। गोपियां कहती हैं श्री गोपी गीत में, अंतरात्म दृक्, आप तो सबके अंतरात्मा के दृष्टा हैं, साक्षी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर हम क्यों मांगे? हम तो तब मांगे जब आपको पता ना हो। प्यारे प्रभु तो सब जानते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान से क्या मांगना, ऐसा मध्यम श्रेणी के भक्तों का भाव रहता है। ये मध्यम श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे प्रभु से इनके मन में आशा अपेक्षा है कि बिना मांगे मिल जाएगा। मतलब मन है कि मिले, मिलने का जो भाव है, जो चाह शेष रह गई है। तो उत्तम कोटि के भक्त श्री प्रहलाद जी जैसे होते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद जी से, बेटा जो चाहे वरदान मांग लो। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि यस्त आशेष आशास्ते न स भृत्य सवै वणिक। प्रभु जो आपकी भक्ति के बदले में
उसके विनिमय में, विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली में, जो भक्ति के बदले में कुछ मांगते हैं वे आपके भक्त नहीं हैं, वे आपके सेवक नहीं हैं, वे तो व्यापारी हुए, सवई वणिक, वे तो व्यापारी हुए। तो फिर व्यापारी और प्रेमी में क्या भेद रह गया? तो हम तो श्री ठाकुर जी से भी नहीं मांगेंगे, और तो और वे कहते हैं प्रभु यदि आप देंगे भी तो भी हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं, हमें आपसे केवल आप चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं। तो भगवान से भगवान को मांगना उत्तम भक्त के लक्षण है। वे कहते हैं कि मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, पिंड पिरान मतलब ये शरीर, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। संत श्री दादू दयाल जी कहते हैं, हे नाथ, ये मन, ये धन, ये तन, सब कुछ आपका और आप मेरे। ये हो गए उत्तम श्रेणी के भक्तों के भाव। और एक सरल शब्दों में और श्री बिंदु नाम के कवि कहते हैं कि इश्क एक तरफा मैं यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा मैं यो मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, मैं अगर तड़पूं तो दृग से, दृग मतलब नेत्रों से, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। श्री बिंदु जी का भाव है। तो ये भगवान के उत्तम भक्त हैं जो भगवान से केवल भगवान को मांगते हैं। अब इनसे एक और ऊपर उत्तमोत्तम श्रेणी के एक भक्त और होते हैं, प्रेमी होते हैं। उन प्रेमियों का क्या भाव होता है यह हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका भाव और उत्तम है और श्रेष्ठ है और अद्भुत है और विचित्र है। और मुझे तो कभी कभी प्रतीत होता है कि यह शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए कि उन प्रेमियों का भाव बुद्धि बाह्य है, बुद्धि से बाहर है। तो वो कैसा भाव है वो फिर हम और आप लोग चर्चा करेंगे। अभी सबके हृदय में विराजमान प्यारे प्राणाधार श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार के श्री चरणों में मेरा कोटिशः सादर साष्टांग सप्रेम प्रणिपात। जय जय श्री राधे। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। अब तो भरोसा भाव ने भी बोल दिया, IIFL होम लोन्स के साथ अपना खुद का घर लो सिर्फ 999 में। लोन मिलेगा फुल भरोसे के साथ। जिन पे आपका है पूरा विश्वास, उनका भरोसा है हमारे पास। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।